अब हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। माइकल एडिशन रिएक्शन हमारे पास बेसिकली एक 1,4 एडिशन रिएक्शन है। अब ये 1,4 एडिशन रिएक्शन क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन के सबस्ट्रेट की बात करूं, इस रिएक्शन में जो हमारे पास सबस्ट्रेट होगा वो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ एक कार्बोनिल कंजुगेशन में हो सकता है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो किसी साइनर ग्रुप के साथ कंजुगेशन में हो सकता है। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वो किसी नाइट्रो ग्रुप के साथ कंजुगेशन में हो सकता है। या एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसी रिंग के साथ कंजुगेशन में हो सकता है। मतलब जब भी हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के साथ हो, किसी भी अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप के साथ कंजुगेशन में हो, वो सबस्ट्रेट हमारा बेसिकली माइकल एडिशन रिएक्शन का सबस्ट्रेट होगा। अब ये जो सबस्ट्रेट है इसका रिएक्शन हम कराते हैं, जो अटैकिंग रेजेंट, यहाँ पे जो रेजेंट बेसिकली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जो यहाँ पे हम रेजेंट यूज करते हैं वो होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। अब इस 1,4 एडिशन का क्या मतलब है कि हमने नंबरिंग कैसे हम माइकल एडिशन में स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो कार्बन पे ऑक्सीजन है इसे हम नंबर 1 देंगे, इस कार्बन को 2, इस कार्बन पे 3, और यहाँ पे जो कार्बन है जो सेकंड कार्बन इसे हम 4th नंबर देते हैं। सिमिलरली यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें, नाइट्रोजन को 1 देंगे, कार्बन को 2 देंगे, इस कार्बन को 3, इसको 4, सिमिलरली इसको 1 2 3 4, सिमिलरली से 1 2 3 4। मतलब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक 4th कार्बन में होगा। इसी रिएक्शन को हम माइकल एडिशन बोलते हैं। जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब वो 4th पोजीशन पे अटैक करे हमारे सबस्ट्रेट की, तो हमारे पास एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आपको मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हमने इस तरह से कोई अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यूज कर लिया, इसका हमने रिएक्शन कराया किसी भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब मैं आपको एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट बता देता हूं, अब वो नोट कर लेना। एग्जाम में भी उससे उन्हीं न्यूक्लियोफाइल से जनरली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो हम सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जनरली यूज करते हैं वो होता है हमारे पास बेसिकली एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का एक्ट करते हैं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेसिकली जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी रीजन में डिस्पर्स हुई हो। सेकंड हम जो यूज करते हैं इसमें बेसिकली, सेकंड अगर मैं लिस्ट में इसकी बात करूं वो है इनोलेट्स। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो है साइनाइड भी बहुत अच्छे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं 4th नंबर पे बात करूं, अल्काइल नाइट्रेट्स जैसे CH3NO2, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। इनको पहले हम रिएक्शन में जनरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब भी ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का एज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। 5th नंबर पे आप लिख सकते हैं हम यूज करते हैं गिलमैन रेजेंट की ये खासियत है, ये सिलेक्टिविटी है, ये रिजियो सिलेक्टिविटी है कि वो 4th पोजीशन पर ही अटैक करेगा। गिलमैन रेजेंट हमारे पास एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है। गिलमैन रेजेंट हमारे पास बेसिकली डाई अल्काइल कॉपर लिथियम सॉल्ट होता है। और 6th में हम जो यूज करेंगे वो है एक स्टेबल सल्फर रियलाइड। आपको मैं इसकी प्रॉब्लम के साथ आपको समझा दूंगा कि एक सल्फर रियलाइड होता क्या है और एक स्टेबल सल्फर रियलाइड क्या होता है। ये 6 सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको ही एग्जामिनर पूछ लेगा। ये प्रॉब्लम में जनरली ये ही यूज होंगे। मान लीजिए अब मैं इसका मैकेनिज्म ट्राई करूं। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए हमने यूज कर लिया एक साइनाइड है, एक HCl ले लिया मान लीजिए मैंने, और एक बेस ले लिया। वो बेस के करेगा H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे पास साइनाइड जनरेट हो गया। अब साइनाइड जो है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो हमारे पास बना है वो क्या करेगा, इस 4th पोजीशन पे अटैक करेगा। ये कार्बन डबल कार्बन यहाँ पे शिफ्ट होगी और यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस CH2 के साथ लगेगा साइनाइड, यहाँ पे आएगा CHO-H। देन क्या होगा, बाद में ये इनलेट फिर C की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे कार्बो अनाइन बनेगा। वो कार्बो अनाइन किसी भी सोल्वेंट से
एक इलेक्ट्रोफाइल पार्ट ले लेगा, या हम कह सकते हैं मान लीजिए मैं इसका फर्दर रिएक्शन करा दूं किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को ले लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पे अटैक कर देगा, हमारे पास कोरस्पोंडिंगली इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास यहाँ पे H+ लग जाएगा। यहाँ R के साथ करेंगे, यहाँ पे R भी लग सकते हैं, तो यहाँ पे कोरस्पोंडिंगली हमारा एल्डिहाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि CSR नेट में आई हुई है। मैंने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की जो लिस्ट लिखी है, जो मैंने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आपको बताए हैं, एक बताया एक्टिव मिथाइलिन, हम सबकी एक एक एग्जांपल करेंगे। एक्टिव मिथाइलिन, दूसरा हम करेंगे इनोलेट्स, तीसरा करेंगे हम साइनाइड का, हमने अभी एग्जांपल देख लिया। फोर्थ हम करेंगे अल्काइल नाइट्रेट, फिफ्थ करेंगे गिलमेन की एक एग्जांपल, सिक्स्थ हम करेंगे एक सल्फर येलाइड की, एक स्टेबल सल्फर येलाइड की एग्जांपल। अब देखना एक्टिव मिथाइलिन की, मान लीजिए हमारे पास एक CH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। जब भी मीथेन के 2 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूं 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा वो काफी एक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम इसका बेस के साथ ट्रीटमेंट कराएंगे तो उसका H+ सब्सट्रैक्ट होगा, हमारे पास एक कार्बोनाइट बनेगा जो कि काफी स्टेबल होगा। अब ये रिएक्शन हमारे पास 1,4 एडिशन देगा, माइकल एडिशन देगा। क्यों माइकल एडिशन देगा? क्योंकि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। इसका हमने मान लीजिए रिएक्शन करा दिया किसी इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ, अब क्या होगा देखना। हमेशा याद रखना कि नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी, जिस साइड पे कोई भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा बेसिकली। जैसे मान लीजिए मैंने 1 नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, तो अब क्या करेगा, 4th पोजीशन पे अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड होगी यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, देन बाद में वर्कअप करा के, देन बाद में वर्कअप करा के हम यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा, बाद में हम किसी भी वर्कअप, मान लीजिए मैंने वर्कअप बेसिकली होता है कोई भी अगर हमारे पास 4 स्पीसीज बनती है उसे न्यूट्रलाइज करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसे हम बोलते हैं वर्कअप। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा वो H+ ले लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे CH2 आ जाएगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की फॉर्मेशन होगी। अब देखना इनोलेट्स की एग्जाम्पल, ये IIT जैम में आया हुआ है। इस तरह की प्रॉब्लम IIT जैम में आई हुई है कि साइक्लोहेक्सिनोन का रिएक्शन उन्होंने फर्स्ट स्टेप में कराया है किसी भी बेस के साथ, मान लीजिए सोडियम इथोक्साइड के साथ। सेकेंड स्टेप में उन्होंने कराया एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब हमें पता क्या करेगा, ये फर्स्ट स्टेप में बेस है, H+ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास बनेगा इनोलेट, वो इनोलेट बाद में फिर C+O की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आएगा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता कि जो इनलेट होते हैं वो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है? बिकॉज यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी रीजन में डिस्पर्स है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1,4 एडिशन देगा और यहाँ पे फिर आएगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अगर हमने कोई फर्दर इसका रिएक्शन कराया मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो वो इलेक्ट्रोफाइल इस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। अगर हमने किसी सोलवेंट के साथ रिएक्शन कराया है, किसी सोलवेंट में कर रहे हैं, तो वो सोलवेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए मैंने सिंपल वाटर लिया, तो वाटर का बेसिकली H+ होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये था हमारा जब इनोलेट एज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल वर्क करे। अब हम करेंगे RNO2 अल्काइल नाइट्रेट की बात। अब देखना, ये रिएक्शन नेट में आई हुई है, ये लिख लीजिए, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दूंगा, प्रॉब्लम्स का आप ट्राई करना। मान लीजिए हमने इसका रिएक्शन कराया CH3NO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सेकेंड स्टेप में हमने कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। थर्ड स्टेप में कराया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ। देन हमने की बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस। अब देखना फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे इसका H+ अब्स्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास बनेगा CH2 - NO2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसलिए कार्बोनेट काफी स्टेबल होगा तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। तो सॉफ्ट है तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा। देखना इस पोजीशन पे अटैक की, यहाँ पे बड़ा कार्बोनाइन, वो कार्बोनाइन अब सल्फ्यूरिक एसिड से H+ ले लेगा। अब वो कार्बोनाइन सल्फ्यूरिक एसिड से H+ ले लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2NO2। अब ध्यान से देखना, बाद में हमने रिएक्शन करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये NO2 ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देगा, कार्बोनिल है इसे अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट बन के आएगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा NH2। अब ध्यान से देखना, अब उसने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, उसने नेक्स्ट स्टेप में हमें एसिड हाइड्रोलिसिस कराई है। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है इसकी हमने अब करानी है एसिड हाइड्रोलिसिस। देखना NH2 और OH में कौन अच्छा, अगर मैं बोल लूं बेस है, अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो क्या करेगा, H प्लस ही हमारा यहाँ पे जो लोन पेयर है वो H+ पे अटैक करेंगे। यहाँ पे जो कौन ज्यादा, अगर मैं पूछूं कौन ज्यादा बेसिक है, सिंस हमें पता है नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इजीली अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसीलिए सिलेक्टिवली NH2 यहाँ पे H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और हमारे पास एक NH3+ बनेगा। NH3+ बनेगा। हमने क्या किया, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराया, हाइड्रोनियम आयन से इन्होंने H+ लिया, हमारे पास अब क्या बन गया, वाटर। अब वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन अपने में प्लस चार्ज बेयर करेगा नहीं, इसलिए ऐसे अमोनिया एज ए लीविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे इस पोजीशन पे अल्कोहल आ जाएगी, ये था हमारा प्रोडक्ट, ये आया हुआ है हमारे CSI नेट में। अब हम देखेंगे स्टेबल जेलाइट और एक गिलमैन रीजन की एग्जांपल। ध्यान से देखना, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट है, मैंने इसका रिएक्शन कराया CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम के साथ। अब देखना जो हमारे पास गिलमैन रीजेंट है, ये एक अल्काइल का, एक कार्बोनाइन का, यहाँ पे जो CH3 होगा, CH3- इसका सोर्स है। ये बेसिकली कार्बोनाइन जनरेट करता है। ये कार्बोनाइन काफी सॉफ्ट होता है। अब ये जो कार्बोनाइन है फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा, फोर्थ पोजीशन पे इसने अटैक किया, यहाँ पे बॉन्ड होगी शिफ्ट। बाद में अगर मैंने वर्कअप कराया हो, मान लीजिए मैंने बाद में वर्कअप कराया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा और यहाँ पे हमारा लग जाएगा मिथाइल कंपाउंड, यहाँ पे लग जाएगा CH3 कंपाउंड। ये थी हमारी गिलमैन रीजन की कहानी, जब वो माइकल एडिशन देगा। अब ध्यान से देखना ना, अगर मैं बात करूं एक और गिलमैन रीजन की प्रॉब्लम आपको लिखूं, ये CSI नेट में आई हुई है, ध्यान से देखना। यहाँ पे कोई भी उसने ग्रुप लगा दिया OTBS, इसे छोड़ो, इसका कुछ भी आपको जानना नहीं है, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया गिलमैन रीजन के साथ। अब ध्यान से देखना, आपको पता है क्या होगी, 1,4 एडिशन होगी। गिलमैन रीजन क्या देता है, 1,4 एडिशन देगा। यहाँ पे जो मिथाइल कार्बोनाइन है फोर्थ पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर आपको मैं पूछूं इस मिथाइल कार्बोनाइन की या इस मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सिंस हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ है वो बिलो द प्लेन है, इसीलिए रिपल्शन ना हो, हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, इनकमिंग रिएजेंट होगा, वो अबव द प्लेन इसे अप्रोच करेगा। अगर अबव द प्लेन अप्रोच करेगा तो बाद में हम ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बाद में हम कह सकते हैं कि वो वर्कअप करके यहाँ पे H+ ले लेगा। तो हमारे पास अगर OTBS बिलो द प्लेन है तो मिथाइल अबव द प्लेन आएगा। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री याद रखना, गिलमैन रीजन की काफी बार पूछता है वो, गिलमैन रीजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री भी। अब मैं बताता हूं आपको एक सल्फर जेलाइड की प्रॉब्लम। ये CSI नेट में 2-3 बार आ चुका है, गेट में भी 2-3 बार आ चुका है, काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि सल्फर जेलाइड के प्रॉब्लम्स आ जाना। अब देखना, मान लीजिए अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं, CH मिथाइल लगा है हमारे पास ऐसे, और सल्फर पे लगा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन, पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सल्फर प्लस चार्ज है, और मैंने इसके साथ यूज कर रहा हूँ बेस, एक सोडियम हाइड्राइड बेसिकली हमारे पास बेस है, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। अब मैं आपको पूछूं इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो हाइड्राइड है बेस एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो CH2 है इसका हाइड्रोजन का H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हमारे पास यहाँ पे कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइन जनरेट होगा। जब भी हमारे पास एक नॉन मेटल में प्लस चार्ज हो और उसके साथ एक कार्बोनाइन जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं जेलाइड। बेसिकली जब भी हमारे नॉन मेटल में प्लस चार्ज हो, उसके बगल में, उसके निम्न पोजीशन में कार्बोनाइन हो, उसे हम बोलते हैं जेलाइड। सिंस यहाँ पे नॉन मेटल यूज किया सल्फर, यहाँ पे सल्फर जेलाइड की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं आपको पूछूं क्या ये सल्फर जेलाइड स्टेबल है कि नहीं है, अभी हम देखते हैं। इस O- को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि सल्फर का प्लस चार्ज खत्म करने के लिए O- बॉन्ड बना ले, यहाँ पर क्या आ जाएगा, S डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, ये डीलोकलाइज्ड है पूरे रीजन में,
ये डीलोकलाइज्ड है इतने पूरे रीजन में। सिंस हमारा कार्बन आयन डिस्पर्स हो रहा है काफी रीजन में, तो हम बोलेंगे कि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। इसीलिए ये सल्फर जेलाइड, ये वाला सल्फर जेलाइड ध्यान से देखना, जब भी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर जेलाइड में होगी तो वो काफी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हमारे पास क्या जनरेट हुआ, ध्यान से देखना, एक CH2 माइनस जनरेट हुआ है, सल्फर पे प्लस चार्ज था, O माइनस था, और यहाँ पे 2 लगे हुए हैं CH3 ग्रुप सल्फर के साथ। सिंस ये क्या है, सिंस हमारे पास जो CH2 माइनस ये जनरेट हुआ, ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पे आएगा कार्बन आयन, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आएगा कार्बन आयन, यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ पे आ गया सल्फर पे प्लस, O माइनस, यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप सल्फर के साथ। यहाँ पे जो कार्बन आयन आया है, जो CH2 पे अटैक करेगा, और सल्फर यहाँ से DMSO, डाई मिथाइल सल्फाइड, DMSO यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बनेगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पोजीशन में एक 3 मेंबर रिंग आ जाएगी। जब भी आपको एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग बनानी है अल्फा बीटा पोजीशन पर, तो आपको एक स्टेबल सल्फर जेलाइड का यूज करना पड़ेगा। ये थी सिलेक्टिविटी अगर हम सल्फर जेलाइड स्टेबल यूज करें। मान लीजिए अगर हम सल्फर जेलाइड स्टेबल ना यूज करें, ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए हम सल्फर जेलाइड कुछ इस तरह की ले लें, मान लीजिए अगर हम सल्फर जेलाइड इस तरह की ले लें कि जो स्टेबल ना हो, मान लीजिए मैंने क्या लिया, 2 मिथाइल ग्रुप लगे सल्फर के साथ, उसमें प्लस चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, बाद में मैंने सोडियम हाइड्राइड का एक बेस का यूज किया, वो कार्बन आयन यहाँ पे जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो CH2 पे है वो डिस्पर्स ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे CH2 माइनस है, वो स्टेबल नहीं है। अगर कार्बन आयन आपके पास स्टेबल नहीं है तो उसे हम बोलेंगे बेसिकली कि हमारे पास ये कार्बन आयन जो जनरेट हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, वो है हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ध्यान से देखना, सिंस हमें पता है ये साइड है हार्ड, ये साइड है सॉफ्ट, एंड वी नो एसिड बेस प्रिंसिपल में क्या होता है कि हार्ड विल प्रेफर हार्ड साइड। अब हार्ड विल प्रेफर हार्ड साइड, तो क्या होगा इस रिएक्शन में, अगर हम अनस्टेबल सल्फर जेलाइड को यूज करें, तो यहाँ पे जो CH2 माइनस है, यहाँ पे सल्फर पे प्लस लगा है, 2 Mn ग्रुप लगे हैं, ये CH2 माइनस इस हार्ड कार्बन पे अटैक करेगा। हमारे पास आएगा O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा S प्लस Me। अब O माइनस इस CH2 पे अटैक करेगा, और यहाँ से SMe2, इसे बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड, DMS बाहर निकल जाएगा। हमारे पास क्या बनेगी, एक इपोक्साइड बनेगी। मतलब अगर मैंने अनस्टेबल जेलाइट लिया तो हमारे पास सिलेक्टिविटी ही चेंज हो गई। मतलब सिलेक्टिविटी चेंज होने का मतलब कि उसने इस पोजीशन पे अटैक नहीं किया, इस पोजीशन में कुछ नहीं छेड़ा, इस पोजीशन पे अटैक किया। ये रिड्यूस सिलेक्टिविटी है हमारी। अगर हम अपना न्यूक्लियोफाइल का नेचर चेंज कर दे, हार्ड से सॉफ्ट कर दे, सॉफ्ट से हार्ड कर दे। ये था हमारा माइकल एडिशन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं इसकी प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक यू।